इसके बावजूद असली कबीर की तलाश जरूरी है। कबीर की इस तलाश में निकले तो काशी पहुंचना जरूरी है। काशी, जिसे बनारस या वाराणसी भी कहते हैं, कबीर ने भी कहा था, तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, चिन्हन मोर ज्ञाना। यानी तुम ब्राह्मण हो, मैं काशी का जुलाहा हूं, मेरे ज्ञान को पहचानो। इससे ये बात साफ होती है कि काशी में कबीर पले बढ़े, काशी ही उनकी कर्मभूमि थी। हालांकि तब काशी की पहचान आज के काशी से अलग थी। कबीर से जुड़े विषयों पर अपनी पकड़ रखने वाले और कबीर के जीवन और दृष्टि पर आधारित किताब अकथ कहानी प्रेम की के लेखक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि 15वीं-16वीं शताब्दी में काशी का माहौल आज के माहौल से बिल्कुल अलग था। वो तब धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र भी था। उनके मुताबिक कुछ ऐतिहासिक प्रमाण तो इस बात के भी हैं कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यवसायी व्यापार के लिए काशी में आते थे। इस लिहाज से काशी, या कहिए कि बनारस, अपने वक्त का एक बड़ा महानगर था, जहां व्यापार के बहाने ही सही दुनिया भर के लोगों के साथ दोस्ती, सभी के साथ बंधुत्व का विचार पनप रहा था। इस तरह माना जा सकता है कि बनारस के रहने वाले कबीर भी तमाम तरह की भाषाएं बोलने लगे, अलग अलग धार्मिक मतों को मानने वाले लोगों के संपर्क में आए होंगे। यकीनन कबीर के बंधुत्ववादी विचारों की नींव को मजबूत करने में बनारस की इस आबो हवा के असर को देखा जा सकता है। वैसे काशी में कबीर की तलाश करने पर आप पहुंचते हैं लहरतारा तालाब के पास। कबीर से जुड़ी कहानियों में लहरतारा तालाब और कमल का जिक्र आता है। एक वक्त था जब लहरतारा तालाब काफी बड़ा था और इसमें कमल के फूल उगा करते थे। अब लहरतारा तालाब का बस एक हिस्सा बचा है और बाकी तालाब को पाटकर कबीर मठ बना दिया गया है। मठ के भीतर पहुंचेंगे तो वहां बने मंदिर में लगी मूर्ति कबीर के शुरुआती जीवन के बारे में बताती है। इस मूर्ति की बनावट में नवजात कबीर को कमल के फूल पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अब यहीं से कबीर को लेकर अलग अलग मान्यताओं की शुरुआत होती है। लोक मान्यताओं के मुताबिक कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। लज्जा के मारे वो विधवा अपने नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास फेंक गई थी। वहां उस बालक को देखकर नीरू और नीमा नाम का एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति उसे अपने घर उठा लाए और उन्होंने ही बालक को पाला पोसा। यही बालक आगे कबीर कहलाया। ज्यादातर लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं, लेकिन कबीर के एक विधवा की कोख से पैदा होने वाले विचार के विरोध में कबीरपंथी लोक गायक प्रहलाद टिपानिया का तर्क कुछ और है। वो कहते हैं कि जिन लोगों को यह पता था कि कबीर एक विधवा की कोख से पैदा हुए और वो लोकलाज के भय से उन्हें छोड़ गई, उन्हें यह भी जरूर पता होना चाहिए कि आखिर वो विधवा कौन थी, कहां से आई थी। इस बात का तो कहीं कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन इस बात को सत्य नहीं माना जा सकता। ये केवल एक लोकोक्ति है और इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए कहा कहीं में की गई बात गलत भी हो सकती है। कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे, यानी वो अविगत अवतारी हैं। और इस विचार का समर्थन करते हैं सदगुरु प्रकाट्य धाम लहरतारा से जुड़े श्री हुजूर 1008 अर्धनाम साहिब। वो कहते हैं कि कबीर साहब इस लहरतारा तालाब में कमल के पुष्प के ऊपर नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। उसकी पुष्टि साहिब की एक वाणी में आती है जो कहती है, गगन मंडल से उतरे सदगुरु संत कबीर, जलज माही पोडन के सब पीरन के पीर। कबीर ने कहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। यानी मानव जीवन पानी के बुलबुले के समान है जो थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सवेरा होने पर प्रकाश के कारण आकाश में टिमटिमाते तारे छिप जाते हैं। दिलचस्प बात है कि जिस इंसान ने जन्म और मरण के प्रश्नों के बीच अटके नश्वर जीवन को कभी महत्व ही नहीं दिया, उसके जन्म से जुड़ी कहानियों पर आज इतनी बहस होती है। इन वाद विवादों में कहीं कहीं इस बात का जिक्र भी आता है कि कबीर का जन्म स्थान काशी नहीं
बल्कि उत्तर प्रदेश के ही बस्ती जिले का मगहर और कहीं आजमगढ़ जिले का बेलहारा गांव है। कबीर के जन्म से जुड़े तमाम बहस मुबाहिसों के बीच प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं, कबीर कहां पैदा हुए? वो कमल के पत्ते पर तैरते हुए मिले या कहीं और? वो अवतार थे या नहीं? ये तमाम प्रश्न और इनसे जुड़ी अलग अलग कहानियां, ये सभी किसी ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि या फिर प्रमाण के लिए नहीं है। कबीर के संदर्भ में इनका महत्व वहीं तक है जब तक वो एक नए सांस्कृतिक विचार या एक व्यक्ति की अपने जमाने से अलग सोच या फिर समाज की उससे की गई एक सकारात्मक उम्मीद को आगे बढ़ाते हैं। आखिर सच तो यही है कि खुद कबीर को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पालन पोषण करने वाले किस धर्म के थे। वो मुस्लिम थे या हिंदू, वो तुर्क थे या सनातनी। ये सवाल कबीर के लिए बेमानी थे। उनकी जिंदगी के अहम सवाल तो कुछ और ही थे। उस समय के समाज में क्या चल रहा था या क्या चलता आ रहा था, इसको लेकर कबीर किसी को भी छोड़ने वाले नहीं थे। समाज में मान्यताओं की दृष्टि से खूब उथल पुथल के इस दौर में मान्यताओं को चुनौती देने वाले कबीर का एक किस्सा बताते हुए जाने माने कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं, कबीर ने एक दिन बनारस के एक हिंदू पंडित से कहा कि पांडे, तुम निपुण कसाई, पांडे जी जैसे एक कट्टर ब्राह्मण को उसके किसी कृत्य से नाराज होकर आईना दिखाना और उसे निपुण कसाई कहकर संबोधित करना, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। वो भी 15वीं-16वीं शताब्दी के समय में, जब बनारस भारत में धर्म की राजधानी माना जाता था। एक जुलाहा एक पंडित जी को निपुण कसाई कहे, ये काम यकीनन केवल कबीर ही कर सकते थे। ऐसे निडर निर्भय कबीर जिस युग में हुए उसे इतिहासकार मध्यकाल कहते हैं। ये वो काल था जब राजनीति में मुसलमान सामंत यानी छोटे राजा खुद को स्थापित कर रहे थे। दिल्ली की गद्दी पर लगभग 200 साल से मुस्लिम सुल्तानों का राज चला आ रहा था। उनसे पहले ऐसे बाहरी आक्रमण भारत पर बार बार होते आए थे, लेकिन आक्रमणकारी चाहे वो किरात, हूण, यवन या शक हो, वो अपनी खासियत या विशेषता खोकर हर बार भारतीय समाज में घुल मिल गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम खुद एक सुसंगठित संप्रदाय की शक्ल में था, जो तब के समाज के ब्राह्मणों के वर्चस्व और उससे जुड़े जात पात को चुनौती दे रहा था। इस लिहाज से सनातन हिंदू समाज और इस्लामी शासकों के बीच एक संघर्ष की स्थिति जन्म ले चुकी थी। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल इस बारे में कहते हैं, तुर्क या इस्लामी शासकों ने भारत पर राज करने के लिए बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाया था। यकीनन उन्होंने अपने धार्मिक मत को अपने शासन के जरिए थोपने की भी कोशिश की होगी। इस लिहाज से उनके शासन की शुरुआत से ही भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं और उन शासकों के बीच एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। कबीर की भी एक पंक्ति है, हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम न कोई जाना। कबीर के सामने ही धार्मिक मतों की खातिर दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति बनी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर तौर पर मान्यताओं की इस रस्साकशी के चलते काशी भी इन बदलावों से अछूती रही हो, ऐसा नहीं है। इन बदलावों का असर आज की काशी के कबीर चौरा तक भी नहीं पहुंचा था, जहां 600 साल पहले कबीर, नीरू और नीमा रहा करते थे। कबीर चौरा में नीरू और नीमा की समाधि आज इस बात की गवाह है। जुलाहा मुसलमान बुनकरों के लिए प्रचलित नाम है। कबीर के जमाने में कपड़ा बुनने वाले ताने बाने की मध्यम आवाज के बीच नीरू और नामा के घर कबीर नाम की गूंज रहती थी। कबीर जब बड़े हो रहे थे तब के हालात की आज सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। हालात तो खराब थे ही। ऐसा मुमकिन है कि कबीर के तेवरों ने ऊपर से उनके परिवार की मुश्किलात बढ़ा दी होंगी। हिंदी कथाकार और नाटककार भीष्म साहनी ने अपने मशहूर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में तब के हालात की तस्वीर खींची है। नाटक का एक दृश्य खाका खींचता है काशी के जुलाहों की बस्ती का। सामने छोटे छोटे झोपड़े हैं, कहीं सूत पकाया जा रहा है तो कहीं खड्डी चल रही है। ऐसे ही एक झोपड़े के सामने
नीरू जुलाहा सूत पका रहा है। तभी उसी बस्ती का दूसरा जुलाहा कंधे पर थान रखे बाहर से चलता हुआ आया और नीरू के पास ठहर गया। नीरू जुलाहा उसे देखकर बोला, बड़ी जल्दी बहुरे बाजार से? नीरू की बात सुनकर दूसरा जुलाहा बोला, अब क्या बताएं नीरू भाई, सभी दुकानदार कहते हैं कि अभी पहला ही माल बिका नहीं तो और माल लेकर क्या करेंगे। ये सुनकर नीरू ने उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ाने के लिहाज से कहा, कोई बात नहीं, कुछ कमाई तो कर लाए ही होंगे। नीरू की कोशिश का उस जुलाहे पर मानो उल्टा असर हुआ। वो बोला, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, इसरार करो तो कहते हैं तुम्हारा माल धरा है, उठा कर ले जाओ, हमें नहीं बेचना है। ऐसी मंदी आई है कुछ पूछो नहीं, अरे बाजार में तो उल्लू बोल रहे हैं। उसके गुस्से को देखकर नीरू ने तुरंत बात बदल ली और पूछा, अच्छा छोड़ो, ई बताओ कबीरवा मिला रहा, उसका भी कुछ माल बिकाओ का क्या नहीं? घर से तो सवेरे ही निकल गया था। दूसरे जुलाहे ने एक सांस ली और तुरंत बोला, नीरू भाई, ये थान तुम्हारा ही माल है, ये कबीरवा ही हमें दिए हैं। जुलाहे की बात सुनकर नीरू हैरान होकर बोला, कबीरवा दिया है? पर काहे? ये वो तुम्हें क्यों दिया? वो तो सवेरे ही ई बेचने गया था। ये सुनकर दूसरा जुलाहा बोला, वो कहता था घर पहुंचा देना और ये भी संदेशा दिया है कि शाम तक घर लौट आएगा। अब नीरू की त्योरियां चढ़ाई थी। वो गुस्सा होते हुए बोला, तुमसे कहां मिला था कबीरवा? जुलाहा आगे का पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार बताने लगा। वो बोला, कोतवाली चौक के पास खड़ा था, उसे बहुत से लोग घेरे हुए थे। क्यों, फिर कोई बात हुई है? नीरू ने घबराकर उसे टोकते हुए पूछा। जुलाहे ने अपनी बात जारी रखी, सराफों के बाजार में से निकलकर मैं मस्जिद शरीफ की तरफ जा रहा था, तब मैंने कबीर को पहली बार देखा। वो तो पूरा मजमा जमा कर रखा था। क्या कह रहा था वो? नीरू ने पूछा। नीरू के सवालों से जुलाहा जैसे खींच गया था। उसने नीरू की तरफ अजीब से ढंग से देखा और बोला, अरे वही रोज की बकझक और क्या। अब नीरू भैया, कुछ लोग उसकी बात सुन सह लेते हैं और कुछ नहीं सह पाते। अरे लेकिन कह क्या रहा था वो? जुलाहा नीरू की बात सुनकर चुप रहा। उसकी चुप्पी नीरू से बर्दाश्त नहीं हुई। वो कहने लगा, अरे भाई, तुम क्यों छिपा रहे हो? सच सच बताओ ना कि कबीरवा क्या कह रहा था। एक पिता की उसके बेटे के लिए चिंता देखकर दूसरे जुलाहे ने आगे बताया, नीरू भैया, आज बड़े महंत की झांकी सवारी निकल रही थी। वहां महंत के आदमियों ने किसी लौंडे को बेंत मारे। अब इसी बात पर कबीरवा बीच में कूद पड़ा। अब महंत के आदमी वो बच्चे को तो छोड़ दिए, उल्टे कबीरे पर टूट पड़े। लेकिन तुम्हें बताएं, आज ही इससे थोड़ी देर पहले एक मौलवी के साथ भी उलझ रहा था। नीरू दांत पीसते हुए टकटकी लगाए कबीर के कारनामे सुन रहा है। ये देखकर दूसरा जुलाहा बिना सांस लिए आगे बोलने लगा, नीरू भैया, कबीरवा कह रहा था कि। ये कहते कहते उसने देखा कि कबीर की मां अचानक दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसे देख जुलाहा चुप हो गया। जुलाहे को अचानक चुप हुए देख नीरू समझ जाता है और दरवाजे की ओर पलटकर अपनी पत्नी और कबीर की मां नीमा से कहता है, तो सुन ली ना तुमने भी अपने बेटे की बातें? नीमा लाचारगी से वापस घर के भीतर जाती है। पड़ोस का जुलाहा अब दुआ सलाम करके अपने घर की ओर चला जाता है। नीरू भी बड़बड़ाते हुए अपने काम में लग जाता है। उधर इन शिकायतों की परवाह किए बिना घर से दूर बाजार में कबीर ने अपना काम करना जारी रखा है। अपना काम यानी समाज को अपनी वाणी से नई राह दिखाना। असल में कबीर ने जो समाज देखा था उसमें तरह तरह की विषमताएं थी। कौन किस जाति में जन्मा है, यही बात उसका भाग्य तय कर देती थी। व्यक्ति के बड़ा या छोटा होने का मापदंड उसका जन्म, उसका कुल ही रह गया था। ब्राह्मण चाहे जितना दुराचारी हो, वो उसके लिए सामान्य था। दलित चाहे जितना भी सदाचारी हो, वो नीच ही समझा जाता था। कबीर ने इस आधार को नकार दिया। इसके लिए कबीर ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी ब्राह्मणों को कबीर की ये सीधी चुनौती थी। सामाजिक व्यवस्थाओं को ऐसी ही चुनौतियां देते कबीर एक दिन गंगा घाट के करीब एक चौक पर खड़े थे।
वो असल में तो यहाँ कपड़े का गट्ठर बेचने के लिए लाए थे, लेकिन उन्हें देखकर वहां एक मोची और कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उनसे बातें करने लगे। तभी कबीर ने देखा कि नदी के किनारे पर कुछ पंडित स्नान कर रहे हैं और कुछ चंदन टीका लगा रहे हैं। बगल के अखाड़े में उन्हें एक दो पहलवान पंडित जी दंड पेलते हुए भी दिखे। अब इन ब्राह्मणों को स्नान और चंदन टीका करते देख जाने कबीर को क्या सूझी कि वो उनसे बोल पड़े, पंडित जी, नहाने धोने से क्या लाभ जो मन का मैल नहीं जाए? पानी में मछली तो सदा ही पड़ी रहती है, पर धोने से क्या बास जाती है? कबीर की यह बात सुनकर अभी नहाकर ठंडे हुए पंडित जी तुरंत जैसे गर्मा गए और गुस्से से बोले, अरे जुलाहे, तू क्या जाने शुद्ध होना, हमसे दूर ही रहना, कहीं तुम्हारी छाया भी पड़ गई तो हमें दोबारा नहाना पड़ेगा। पंडित जी की यह बात सुनकर उसके आसपास के लोग हंसने लगे। उन्हें हंसता देख कबीर भी मुस्कुराते हुए अपने साथ खड़े लोगों की ओर मुड़े और कहने लगे, पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिखी लिखी भयाजू ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको छींट, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, मंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर की यह बात दूसरे पंडित जी को भी चुभ गई, तो उसने कबीर को मानो ललकारते हुए कहा, अरे जुलाहे, क्या बोल रहा है, जरा हम भी तो सुने। कबीर की वाणी लगातार जारी थी। अब ऊंची आवाज में अगली चोट पंडितों को और करारी लगी, जो ब्राह्मण तुम भमनी का जाया और राहतें काहे ना आया। अब इसका मतलब बताते हुए कबीर बोले, पंडित जी, मैं कह रहा हूं जिस तरह से और लोग इस जगत में आते हैं उसी तरह तुम आते हो। इतने बड़े हो तो किसी और तरीके से धरती पर आ जाओ। इतना सुनना था कि पंडित और उनके साथी कबीर की तरफ दौड़ पड़े। कबीर ने अपना वक्तव्य जारी रखा, एके बूंद एके मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक जाति है सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सूदा, पंडित होए ते आसन मारे, लंबी माला जपता है, अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है, ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है। कबीर यही नहीं रुके, बोले, कहे कबीर चेतरे भोंदू, बोलन हारा तुरक न हिंदू, यानी ऊपर वाला न हिंदू है न मुसलमान। पंडितों से कबीर की झड़प हो गई, लेकिन काशी नगरी के लिए तो ये कोई नई बात नहीं थी। कबीर की कर्मभूमि काशी उस समय भारत का हृदय थी। सब धर्मों के अपने अपने मठ थे, वहां ठाव ठाव पर मंदिर थे, मस्जिदें थी, लेकिन कबीर के पास कुछ नहीं था, केवल शब्द था। और जब शब्द ऐसे जैसे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वा तो ये चक्की भली पीस खाए संसार, या फिर कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। काशी में बैठकर 14वीं शताब्दी में ऐसे निडर दोहे, ऐसे बेबाक बोल बोलने वाले कबीर अक्सर गुरु की महिमा गाते, तो सवाल उठता कि आखिर कबीर के गुरु कौन थे और निडरता की यह सीख उन तक पहुंची कैसे। लोग इसका जवाब एक नाम से देते हैं, वो नाम स्वामी रामानंद का है। असल में काशी में जिस समय कबीर की वाणी ने हड़कंप पैदा करना शुरू किया, उस समय वहां स्वामी रामानंद की बड़ी पूछ थी। स्वामी रामानंद दक्षिण भारत से काशी आए थे। स्वामी रामानंद के अनुसार भक्ति के पथ में जो आ गया उसके लिए जाति का बंधन व्यर्थ है। इस तरह सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। बड़ा छोटा भक्ति से होता है, जन्म से नहीं। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं, जिनमें कबीर की गिनती भी होती है। कबीर ने अपने एक दोहे में कहा भी है, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चेताए। इस तरह एक बड़ा तबका है जो स्वामी रामानंद को कबीर का गुरु मानता है। लेकिन स्वामी रामानंद कबीर के गुरु कैसे बने, या कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु कैसे बनाया, इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानियां दरअसल तब के समाज और कबीर के सामने की चुनौतियों की भी कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी तब की है जब कबीर पहली बार गुरु रामानंद के आश्रम पहुंचे। स्वामी रामानंद अपने आश्रम के बरामदे में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। शिष्यों की इस भीड़ की तरफ कबीर के पांव बढ़ रहे थे।
कबीर को स्वामी रामानंद की तरफ आते देखकर स्वामी रामानंद के शिष्यों में से एक ने पूछा, कौन है? उस शिष्य की यह आवाज सुनकर कबीर के बढ़ते हुए कदम रुक गए, लेकिन गुरुजी का दूसरा एक शिष्य शायद उन्हें पहचान चुका था। वो बोला, अरे ये तो जुलाहा है। ये सुनकर पहला शिष्य गुस्साते हुए बोला, अरे जुलाहे, कहां बड़ा आ रहा है? देखता नहीं यहां महाराज जी बैठे हैं। तब दूसरा शिष्य कबीर की मनोस्थिति भांपते हुए कहता है, महाराज, लगता है ये दास शिष्य बनने आया है। यह सुनकर वहां मौजूद भीड़ जोर से हंस पड़ती है। भक्तों को जोर से हंसता देख गुरु रामानंद के ध्यान में खलल पड़ा और उन्होंने कबीर तक देखा, जो अब तक उनके कक्ष के दरवाजे पर पहुंच गया था। उन्हें ध्यान से बाहर आया देखकर कबीर जैसे ही उनके पांव छूने के लिए आगे बढ़े, स्वामी रामानंद ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा करते हुए कहा, रुक जा। गुरु का रुकने का इशारा पाते ही कबीर ठिठक गए। अब की बार रामानंद ने उनसे पूछा, कौन है तू? कबीर बोले, प्रभु, मेरा नाम कबीर। कबीर? आश्चर्य से रामानंद ने नाम दोहराया। फिर वो बोले, कौन जात है? जुलाहा हूं प्रभु, कबीर ने जवाब दिया। ये सुनते ही रामानंद चौंके। गुरुजी से कबीर की अनुनय विनय गुरु रामानंद के चेलों को चुनौती मालूम पड़ी। उन्होंने अपने गुरुजी की आज्ञा का भी इंतजार नहीं किया और राम पर अपना भी हक जताने वाले इस जुलाहे को उठाकर आश्रम से बाहर फेंक दिया। स्वामी रामानंद के आश्रम में हुए कबीर के अपमान की अगली कड़ी का साक्षी बना काशी का पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट वो घाट था जहां रोज सुबह स्वामी रामानंद स्नान करने आते थे। अगले रोज तीसरे पहर कबीर उसी घाट पर पहुंचकर उसकी सीढ़ियों पर लेट गए। कुछ ही पलों में सीढ़ियों पर शोर मचाती खड़ाऊ की खटखट की आवाज से उन्हें पता लग गया कि स्वामी वहां पहुंच गए हैं। कबीर वैसे ही लेटे रहे और अंधेरे में स्वामी के पांव कबीर के शरीर से टकराते ही स्वामी जी के मुंह से निकला, राम 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 राम। उन्होंने घबराते हुए पूछा, कौन है? कबीर ने उसी तरह लेटे लेटे ही जवाब दिया, मैं कबीर हूं प्रभु। स्वामी ने झुककर अपने चरणों में गिरे कबीर को गले लगाने के लिए उठाया। उनके मुंह से राम राम निकलता रहा, जिसे सुनकर कबीर बोले, राम राम, अब यही मेरा गुरु मंत्र है। कबीर की यह बात सुनकर स्वामी एकदम रो पड़े। उन्होंने झट से कबीर को सीने से गले लगाते हुए कहा, तू जीत गया कबीर। तूने मुझे अहम, अभिमान, अन्याय और पाप के बंधनों से मुक्त कर दिया। कबीर, मैं अंधा हो गया था। सारा ब्रह्मांड राम है वत्स। ये भेद तो मनुष्य के बनाए हुए हैं। उस ईश्वर के लिए तो सब बराबर है। वही राम तुम हो, वही गंगा है और राम तो सबका है। एक मुस्लिम जुलाहे के गुरु रामानंद का शिष्य बनने की खबर जल्द ही पूरे बनारस को लग गई। सबसे पहले कबीर के घर में ही सवाल उठा। बनारस के ही कबीर चौरा मठ के महंत विवेक दास कहते हैं कि कबीर ने गुरु की शरण लेने के बाद पहला रूप भी थोड़ा बदला। कबीर के माथे पर तिलक और गले में गुरु रामानंद जैसी कंठी माला देखकर कबीर की मां ने कहा कि कबीर, तुमने ये तिलक और ये कंठी माला क्यों पहनी? ये तो हिंदू मूढ़ियों यानी हिंदू साधुओं का रूप है, फिर तुमने ये रूप क्यों धरा? तब कबीर ने अपनी मां को बताया कि उन्हें गुरु रामानंद ने दीक्षा दे दी है। कबीर की बात सुनकर मां नीमा हैरान रह गई। घर में चुप्पी छा गई। कुछ देर में ही पूरे बनारस में हल्ला मच गया। गुरु रामानंद का शिष्य बनने की कबीर की यह कहानी अपनी जगह है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कबीर निगुरा थे, यानी उनका कोई गुरु नहीं था। कबीर ने एक जगह कहा भी है, आपे गुरु आपे चेला। इस अर्थ में यह निकाला गया है कि गुरु से उनका एकात्म हो गया है। गुरु और उनमें फर्क नहीं है। प्रहलाद सिंह टिपाणिया कहते हैं कि कबीर ने तो गुरु किसी शरीर को माना ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा, ये सब गुरु हैं, हद के और बेहद के गुरु नाही। बेहद आपे उपजे अनुभव के गुरु माही। यानी संसार के अधिकतर गुरु हद यानी एक सीमा, एक दायरे में रहने वाले हैं। ये गुरु बेहद के गुरु नहीं हैं। इस तरह अगर आपका गुरु हद में रहने वाला है तो फिर आप भी हद में बन जाते हैं। इसीलिए जो सही मायनों में बेहद है, यानी
जिसकी कोई सीमा नहीं, वो हमारे खुद के भीतरी अनुभव से उपजता है। हम इसे अंदर महसूस करते हैं। कबीर को मानने वालों की एक दूसरी परंपरा के मुताबिक उन्होंने वैष्णव पीतांबर पीर को अपना गुरु बनाया था। इस मत के मुताबिक कबीर उनकी कुटिया पर सत्संग के लिए जाते थे और उसे वो हज करना बताते थे। वो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं मानते थे, जबकि एक और परंपरा के मुताबिक कबीर को शेख तकी का शिष्य बताया गया है। बहरहाल, ये जानना जरूरी नहीं है कि कबीर के गुरु थे या नहीं, या फिर थे तो कौन थे। इसलिए अब इन सवालों को यहीं छोड़ते हैं कि ज्यादातर जानकारों में राय में इतना तय माना जाता है कि कबीर ने कभी अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया था और शायद उन्हें कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। खुद उन्होंने एक बार कहा था, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी मैं वही कहता हूं जो मेरे सामने घट रहा है और तुम वो कहते हो जो कागज की पोथी में लिखा है। इस तरह कबीर ने जो कहा वो डंके की चोट पर कहा, एकदम साफ साफ कहा और धर्म से जुड़े कर्मकांड, आडंबर और ढकोसलों पर हमला किया, मजहबों की लड़ाई पर हमला किया। साधो देखो जग बौराना, सांची कही तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। आज के दौर में झूठ का इतना बोलबाला है कि अगर किसी को सच कहो तो वह आपको मारने के लिए दौड़ता है। समाज की यही त्रासदी कबीर के समय भी थी। इतिहास के जानकारों की राय में 15वीं-16वीं शताब्दी की काशी, यानी कबीर के वक्त की काशी, धार्मिक संघर्ष का भी साक्षी था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक वर्चस्वता की आग सुलग रही थी। इसे कबीर और उनके साथियों ने समझ लिया था। कहा जाता है कि कबीर सत्संग किया करते थे जिसमें समाज के दबे कुचले शामिल होते थे। कबीर जहां जहां जाते वहां मजमा लग जाता था। आज कबीर के जीवन से जुड़ी घटनाओं का ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुतियों में वो हमेशा मौजूद रहे हैं। हमारी बोलचाल में, यहां तक कि हमारी सोच में भी मौजूद हैं। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम को नहीं जाना। हिंदू कहते हैं कि राम हमारा है, मुसलमान रहमान पर दावा करते हैं। आपस में वो खूब लड़ते हैं, लेकिन राम और रहमान का सच कभी जानने की कोशिश नहीं करते। कबीर की इसी सबद चोट को कवि अशोक वाजपेयी भारत के धार्मिक सामाजिक ताने बाने का बुनियादी हिस्सा मानते हुए कहते हैं, भारत देश असल जिन तत्वों को मिलाकर बना है, उनमें से एक तत्व को हम कबीर तत्व कह सकते हैं। इस अर्थ में कबीर को जो दी हुई दुनिया है, जो दिया हुआ ढांचा है, उसको मानने को वो कभी तैयार नहीं हुए। इस लिहाज से उन्होंने धार्मिक कट्टरपंथ को हमेशा चुनौती दी और धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी की, जो भारत की रगों में है। कबीर के जीवन से जुड़ी कुछ और जनश्रुतियों के मुताबिक पंडित और मौलवियों से उनकी लगातार टक्कर होती रहती थी। कबीर के जीवन पर आधारित रांगेय राघव के उपन्यास लोई का ताना में ऐसे ही एक प्रकरण का जिक्र आता है, जिसमें शहर के मशहूर चौक पर मजमा लगा है। मजमे के भीतर कबीर अपना तंबूरा लिए बैठे हैं। भीड़ में कुछ मुसलमान, कुछ पंडित और ढेर सारे गरीब दिखने वाले लोग मौजूद हैं। तभी एक दड़ियल और कट्टर से दिखने वाले मुल्ला जी कबीर के पास पहुंचे और ऊंची आवाज में बोले, सुना है तुम मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो। कबीर मुल्ला जी की बात का जवाब देते उससे पहले ही उनके सामने बैठा एक आदमी खड़ा होकर मुल्ला जी से बोला, ये हमें भड़का नहीं रहे, ये तो हमें समझा रहे हैं साहब। मुल्ला जी को शायद इस आदमी के जवाब की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उसे कोई जवाब न देते हुए अपने साथ आए अपने मुरीद की तरफ देखा। मुल्ला जी का वो चेला उनकी टेढ़ी निगाहों से ही सक पका गया और हकलाता हुआ बोला, नहीं नहीं साहब, ये जुलाहा कहता है कि दिन भर रोजा रहत है, रात हनत न है गाय। ये तो खून वो बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। ये क्या हिंदू वाली बात नहीं हुई? चेले की बात सुनकर मुल्ला जी फिर कबीर की तरफ मुखातिब होकर बोले, तो तुमने ये कहा था। अब की बार कबीर ने जवाब दिया। वो बोले, तो क्या किसी बेकसूर जानवर की जान की हिफाजत करना आदमी को हिंदू बना देता है? ये सुनकर मुल्ला जी से पहले उनका चेला बोला, लेकिन हिंदू गाय को नहीं खाते, तो ना खाएं।
कबीर ने जैसे उसकी बात को पूरा किया। अब मुल्ला जी बीच में टपके। उन्होंने भौहें टेढ़ी करते हुए कबीर से कहा, तो तू वैष्णव है? जी नहीं, कबीर ने जवाब दिया। मुल्ला जी झल्ला गए। उन्होंने फिर कबीर से पूछा, तो फिर क्या हो? कबीर चुप हो गए। उनके चेले भी चुप थे। मुल्ला जी ने अब की बार मानो और ऊंची आवाज में कहा, तो तू अल्लाह को नहीं मानता? नहीं, कबीर ने सीधा जवाब दिया। कबीर का जवाब सुनकर मुल्ला जी क्रोध से तुनक उठे। उन्हें शायद इसी घड़ी का इंतजार था। उन्होंने अपने साथ आई भीड़ की तरफ रुख किया और बोले, सुना तुम सबने? काजी के पास ले चलो। ये अपने को न हिंदू कहता है न बौद्ध, पर मुसलमान की बुराई करता है। मुल्ला जी की हुजूरी करने वाला चेला भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और बोला, जी हुजूर, तुरंत चलिए। मजाल तो देखिए भाई, ये सब के सब काफिर हैं। चेले से मिली जी हुजूरी ने मुल्ला जी में और जोश भर दिया। वो गुर्राते हुए कबीर से बोले, इलाहे, तू आग में हाथ डाल रहा है। मुल्ला जी की इस चेतावनी पर कबीर के एक और साथी ने बड़ी नरमी से पूछा, वो कैसे मुल्ला साहब? लगता है बात समझानी ही पड़ेगी। मुल्ला जी ने जैसे मन मन में कहा। फिर उन्होंने कबीर की तरफ मुखातिब होकर कहा, चल बता, तू कौन सा मजहब मानता है? कबीर ने उसे जवाब देने के बजाय नई बात छेड़ दी। वो मुल्ला जी से बोले, तुम भूले हुए हो। अगर भगवान ने तुम्हें सचमुच अलग अलग बनाया हो, अगर हिंदू और मुसलमान जन्म से अलग हो, तो बताओ। दुई जगदीश कहां ते आए, कहू कोने भरमाया। अल्लाह राम करीम केशव हरि, हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर घाते, एक निवाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े बे कुतबा, बे मौलाना बे पांडे। बिगत बिगत के नाम धरायो, एक माटी के भांडे। कह कबीर ते दोनों भूले, रामहू किन्हू न पाया। वे खसिया वे गाय कटावे, वादे जन्म गवाया। कहत कबीर सुनो भई साधो। कबीर की इस गहरी चोट मारने वाली बात का मर्म समझने वाले आज तक समझते हैं इसका असर कितना गहरा होता रहा है। इस बात से इत्तेफाक रखते हुए कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं कि अगर सौभाग्य या संभवतः दुर्भाग्य से कबीर आज जीवित होते तो शायद जेलों में सड़ रहे होते, क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वैसी बात से तो आज भी कभी भी किन्हीं 10-12 लोगों की भावना आहत हो जाती है और पुलिस कार्यवाही शुरू हो जाती है। कबीर ने तो एक से एक पंडों और मौलवियों का मखौल बनाया। उनकी जो मुजम्मत की है, अगर वो आज करते तो उनके विरुद्ध असंख्य मुकदमे चल रहे होते। सचमुच ये कबीर के चरित्र की निर्भयता ही थी जो उन्हें समाज के बने बनाए ताने बाने और रिवाजों के खिलाफ खड़ी करती रही। कबीर के इस गुण को शास्त्रीय संगीत की जानी मानी हस्ती कुमार गंधर्व ने इन शब्दों में गाया है। निर्भय निर्गुण रे गाऊंगा, मूल कमल दृढ़ आसन बांधूं जी। उल्टी पवन चढ़ाऊंगा, निर्भय निर्गुण रे गाऊंगा। कबीर की निडरता के गुण पर रची कबीर वाणी के इस पद को याद करते हुए कुमार गंधर्व की पुत्री और जानी मानी गायिका कलापिनी कोमकली कहती हैं कि उनके पिता ने कबीर के निर्भय होने को लेकर जो कहा है, वही असल में कबीर को समझने की पहली शर्त है। कबीर का यह मानना था कि निर्भय होकर ही निर्गुण की उपासना की जा सकती है। अगर आप निर्भय नहीं होंगे तो यह संभव नहीं है। यानी अगर आप हालात से डर गए तो आप कबीर और उनके विचारों को कभी नहीं समझ पाएंगे। यानी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कबीर ने धर्म और उसके कर्मकांड का विरोध तो किया, लेकिन भक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ा। कबीर ने मानवीय प्रेम और ईश्वर में गहरी आस्था दिखाई। इस तरह से कबीर भारत में धर्मनिरपेक्षता के पहले पैरोकार बने। उन्होंने कहा, हिंदू मुसलमान नहीं, मानवीय प्रेम सबसे ऊपर है। कबीर ने कहा है, जो राम है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो निरंजन है, उसे प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। ये प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम तक ही पहुंचना है। निराकार ईश्वर की उपासना और मानवीय प्रेम के भाव को सबसे ऊपर रखने वाले कबीर की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि
अशोक वाजपेयी कबीर के शब्दों को दोहराते हैं, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो सांसों की सांस में। यानी तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूं। कबीर का ये कहना न सिर्फ कविता में क्रांति है, वरन ये तो आध्यात्म में भी क्रांति है। इस लिहाज से ये कबीर ईश्वर के विचार का जनतांत्रिकीकरण करते हुए ये भी समझाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार सबका है। उस ईश्वर तक जाने के लिए किसी ब्राह्मण, किसी अनुष्ठान का, किसी यज्ञ का, किसी वेद पुराण का, किसी हज या कुरान का सहारा लेने की कतई जरूरत नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं बरत उपास में। कबीर वाणी का ये पद बड़ी तन्मयता से गाते हुए जाने माने सितार वादक उस्ताद शुजात हुसैन अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। वो कबीर वाणी से पहले अपना परिचय याद करते हुए बताते हैं कि जब वो 10-12 साल की उम्र के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। परिवार के लिए वो बड़ा कठिन समय था। ऐसे संकट के समय में उन्होंने पहली बार किसी के मुंह से सुना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय। तब उन्होंने नेपाल की रहने वाली एक आया से जाकर सुमिरन का मतलब पूछा था। उस आया ने अपने गले से अपनी कंठी माला निकाली और बताया कि उन छोटे छोटे रुद्राक्षों में भगवान का वास होता है। उसने माला के साथ भगवान का नाम बोलने के लिए कहा। उसने कहा कि ऐसा करने से वो सब ठीक कर देंगे। इस बात का उन पर गहरा असर पड़ा और काफी कम उम्र होने के बावजूद वो इतना समझ गए थे कि उन्हें भगवान का नाम लेकर अपने संकटों से खुद ही पार पाना है। कबीर की कही हुई बात से इस पहले परिचय के बाद धीरे धीरे कबीर में शुजात हुसैन की दिलचस्पी बढ़ती गई और इनकी वजह कबीर की आसान भाषा में कही गई एकदम आसान बातें थी। उस्ताद कहते हैं, कबीर मुझे हमेशा से बहुत पसंद आए, क्योंकि जब भी मैं उन्हें पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत आम इंसान मुझसे बातें कर रहा है। मैं कबीर के लेखन की तरफ इसीलिए खिंचा चला जाता हूँ क्योंकि वो तो मानो मेरे जैसे बिल्कुल साधारण आदमी के लिए ही लिखते हैं और उनकी लिखी या कही बातों को आम आदमी न सिर्फ समझता है बल्कि सादगी से कही गई वो बातें सीधे उसके दिल पर असर करती हैं। सादगी से गूढ़ बातें कहने की कबीर की काबिलियत की मिसाल देते हुए वो उनका एक पद सुनाते हैं। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वन राय, अब के पतझड़ न मिले, दूर पड़ेंगे जाए। वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरे भाई, यही जगत की रीत है, एक आए एक जाए। कबीर ने जो देखा उसे दो टूक शब्दों में कह दिया, जो समझा उसे समझा दिया। कबीर की इसी ताकत के बारे में बताते हुए कलापिनी कोमकली कबीर के एक निर्गुण भजन का जिक्र करती हैं। कबीर जी ने कहा, युगन युगन हम जोगी, आवे जा जाए, मिटे न कबहू सबद अनाहद भोगी, युगन युगन हम योगी। अब आप इसे नई नजर से देखिए तो ये क्या है? मैं युगों युगों से योगी हूं। मैं कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं ही हूं जिसने सब कुछ भोग भी लिया है। इसी तरह कलापिनी कोमकली अक्सर अपने कार्यक्रमों में कबीर का एक और चर्चित निर्गुण भजन गाती हैं। शून्य गढ़ शहर शहर घर बस्ती, कौन सूता कौन जागे है, लाल हमरे हम लालन के, तन सोता ब्रह्म जागे है। खाली गढ़, खाली शहर, खाली घर में कौन सोता है, कौन जागता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। तन सोता है लेकिन मेरा ब्रह्मा, मेरी आत्मा हमेशा जागृत है। अपने आत्मा, अपने ब्रह्म को हमेशा जागृत मानने वाले कबीर साधुओं की संगत में तो रहे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते कि वो घर त्याग कर साधु बन गए। कबीर पंथियों की एक धारा उन्हें गृहस्थ मानती है। कहीं कहीं ये जिक्र आता है कि उनकी पत्नियां थी, लोई और रामजनिया, लेकिन ज्यादातर जानकार ये मानते हैं कि लोई और रामजनिया एक ही इंसान के दो नाम हैं और कबीर ने अपनी रचनाओं में पत्नी को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। उनके दोहों से वैसे ये लगता है कबीर की जिंदगी गरीबी में गुजरी। कबीर ने अपनी गरीबी के बारे में कहा है, जद का भाई जन्मिया कभी न पाया सुख, डाल डाल मैं फिरूं पाते पाते दुख। दूसरी तरफ कबीर पंथ की एक धारा परिवार और
उनके बच्चों जैसी बातों को बिल्कुल नहीं मानती और इसका पुरजोर विरोध करती हैं। लेकिन कबीर से जुड़ी हर धारा में कबीर की घुमक्कड़ी की बहुत चर्चा है। कहा जाता है कि कबीर ने लंबी लंबी यात्राएं की थी। आईने अकबरी के अनुसार कबीर देश भर में खूब घूमे और कुछ दिन वो जगन्नाथपुरी में भी रहे। कबीर मंसूर नाम के ग्रंथ के मुताबिक उन्होंने बगदाद, समरकंद, बलख बुखारे आदि स्थानों की लंबी यात्राएं की थी। कबीर की वाणी में दिखने वाली अलग अलग भाषाओं के असर को इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। कालखंड की दृष्टि से कबीर को दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन माना जाता है। कहा जाता है कि कबीर की शिकायत सिकंदर लोदी से भी की गई थी। G.H. वेस्टकॉट ने अपनी जानी मानी किताब कबीर एंड कबीरपंथ में लिखा है कि कबीर की साफगोई ने उनके लिए चारों तरफ दुश्मन खड़े कर दिए थे। कबीरपंथी मान्यताओं के मुताबिक उस समय के जाने माने मौलवी शेख तकी ने कबीर के खिलाफ मुसलमानों की भावनाओं को स्वर दिया। उन्होंने सिकंदर लोदी से ईश निंदा के आरोप में कबीर को सजाए मौत देने की फरियाद की। बादशाह ने फरमान निकालकर कबीर को दरबार में बुलाया गया था। उन्हें दरबार में सुबह हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो शाम होने को दरबार में पहुंचे। काशी के कबीर चौरा मठ से प्रकाशित किताब कबीर जीवन कथा के मुताबिक सिकंदर लोदी के दरबार में जाने के लिए कबीर ने गले में तुलसी की माला पहनी, माथे पर चंदन लगाया और सिर पर पगड़ी बांधकर उस पर मोरपंख की कलगी खोसी, जबकि ऐसा वेश कबीर कभी नहीं बनाते थे। कबीर के सामने दिल्ली का सुल्तान था। कबीर निर्भय निडर उसके सामने खड़े थे। जब कबीर लोदी के दरबार में खड़े थे, उस वक्त दरबार के काजी साहब आगे आए और कबीर से बोले, बादशाह सलामत है, रहम दिल है, बादशाह को सलाम करो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। काजी की बात सुनकर भी कबीर चुप रहे। उन्होंने पूरे दरबार की तरफ नजरें फेरते हुए आखिर में तख्त पर बैठे सिकंदर लोदी की तरफ देखा, लेकिन उसे सलाम नहीं किया। कबीर की हिमाकत देखकर काजी ने चिल्लाते हुए कहा, काफिर, तू बादशाह को सलाम क्यों नहीं करता? कबीर पर उसके चिल्लाने का कोई असर न होना था न हुआ। काजी फिर बोला, काफिर, तुझे यह हिमाकत महंगी पड़ेगी। अब कबीर ने बड़े शांत भाव से उसे जवाब दिया, जो दूसरों का दुख दर्द जान सकते हैं वही पीर होते हैं, बाकी सब काफिर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। जवाब सुनकर काजी सक पका गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। अब दरबार में हर चेहरे पर शिकन, हर जुबान पर चुप्पी छा गई। इस चुप्पी को सिकंदर लोदी की भारी आवाज ने तोड़ा। बादशाह ने कबीर से कहा, तो जैसा सुना था वैसे ही हो तुम, पर मैंने तुम्हें सुबह बुलवाया था, तुम शाम को क्यों आए हो? सिकंदर के लहजे में गुस्से की हल्की परत साफ देखी जा सकती थी। कबीर ने बिना डरे सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने एक नजारा देखा जिसे देखने में मैं अटक गया। सिकंदर लोदी ये सुनकर हैरान हुआ। उसने पूछा, ऐसा कौन सा नजारा हो सकता है जो तुम्हें सुल्तान की हुक्म उदूली करने को मजबूर करे? इस बार कबीर ने और भी हैरान करने वाला जवाब दिया। बोले, मैंने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरते देखा। क्या? तुमने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरते हुए देखा? सिकंदर लोदी ने कबीर की पूरी बात दोहराते हुए कहा और फिर हंसने लगा। दरबार में मौजूद लोग भी उसकी ये बात सुनकर भौचक्के रह गए, लेकिन सुल्तान को हंसता देख वो भी हंसने लगे। इस शोर में सिकंदर लोदी की आवाज फिर गूंजी। वो जोर से कबीर पर चिल्लाया, काफिर, तुम झूठे हो। कबीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया, ऐ सुल्तान, स्वर्ग और नरक के बीच में कितना बड़ा अंतर है। सूरज और चांद के बीच के अंतरिक्ष में अनगिनत हाथी और ऊंट समाये हैं, और ये सब एक आंख की पुतली के नोक से देखे जा सकते हैं, और ये नोक सुई की नोक से भी बारीक है। इस कहानी के मुताबिक कबीर के इस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ और उन्हें छोड़ दिया गया। जबकि दूसरी प्रचलित कहानियों के मुताबिक बादशाह ने उन्हें कभी जंजीरों से बंधाकर गंगा नदी में फेंकवाया, तो कभी पागल हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, तो कभी जिंदा जलाने की। जब वो अपनी तमाम कोशिशों में असफल रहा, तब सुल्तान सिकंदर लोदी को अपनी भूल का अंदाजा हुआ। इसके बाद भी कबीर के खिलाफ साजिशें बरकरार रहीं।
कबीर साहब की जिंदगी को जितना जानने की कोशिश की, उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। भारतवर्ष में जो दबे कुचले थे, दलित थे, उनके लिए आवाज देने वाले वो पहले व्यक्ति लगते हैं। आज से 600 साल पहले वो जाति धर्म को तोड़कर समाज सुधार की बात कर रहे थे। तुम कत बामन, हम कत शूर, हम कत लोहू, तुम कत दूध। गरीब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो ईश्वर प्रेम का बराबर का अधिकारी है, हकदार है। ये बात उन्होंने अपने शिष्यों को समझाई। कबीर ने धर्म के बंधे बंधाए विश्वासों की जकड़न को चुनौती दी। वो धर्मों के कट्टरपन के घोर आलोचक थे। न हिंदू न मुसलमान होने की घोषणा करने वाले संत कबीर पहले कवि थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की। कबीर की धर्मनिरपेक्षता की मिसाल तो मगहर भी है। मगहर उत्तर भारत के संत कबीर नगर जिले का एक कस्बा है। यहाँ समाधि और मजार दोनों साथ साथ है। समाधि भी कबीर की, मजार भी कबीर की। कबीर काशी से मगहर क्यों आए, ये अपने आप में बड़ी कहानी है। एक मत ये है कि कबीर अपने आखिरी दिनों में काजी कोतवाल पंडितों से परेशान होकर मगहर चले आए। एक जगह कबीर कहते हैं, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कवन ने हो रा। कबीर के इस बात का मतलब समझाते हुए कबीर चौरा मठ वाराणसी के आचार्य विवेकदास कहते हैं कि कबीर का आशय ये था कि अगर काशी में मरने से ही मोक्ष मिल जाता तो जीवन भर राम राम करने का क्या फायदा, और यदि काशी में ही मरना था तो प्रभु के नाम को जपने का भी कोई लाभ नहीं। इसी तरह एक जगह वो कहते हैं कि क्या काशी, क्या मगहर, अखर हृदय राम जो होई। ये दरअसल उन लोगों को चुनौती थी जो ये कहते थे कि काशी में मरने से ही मुक्ति मिलती है। कबीर के इस फैसले के बारे में कवि अशोक कहते हैं, असल में कबीर ने जीवन के अंतिम क्षणों तक समाज की रूढ़ियों और चले आ रहे नियमों के खिलाफ बगावत की। कबीर के समय में भी कहा जाता था कि अगर बनारस में आपकी मृत्यु हुई तो आप भवसागर तर गए, किंतु कबीर तो कबीर थे। वो इस बात को कहां मानने वाले थे। अंत समय नजदीक आया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मगहर में जाकर मरूंगा। अगर मेरे कर्म ऐसे हैं कि जिनसे मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, तो फिर गंगा में नहाने से ही कैसे मिल सकती है। अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं तो गंगा के तट पर मेरी चिता जलने से ही मुझे मुक्ति कैसे मिल जाएगी। अपने इस निर्णय से कबीर यही कहना चाह रहे थे कि अगर काशी में शरीर त्यागने भर से मुक्ति मिल जाए तो जीवन भर सदाचार या राम का नाम लेने से क्या फायदा। अगर आप नेक इंसान हैं तो मोक्ष मिलेगा ही, इसमें राम का कोई एहसान नहीं है। वैसे कुछ लोग अंत समय आने पर कबीर के काशी छोड़कर मगहर आने के फैसले के पीछे मगहर से जुड़ी उस किंवदंती को भी जिम्मेदार मानते हैं, जिसमें कहा जाता था कि मगहर में मरने वाले को मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन मगहर में मोक्ष न मिलने और काशी में निश्चित मोक्ष मिलने की बनी बनाई बातों के विरोध में ही कबीर काशी छोड़कर मगहर आए। बताया जाता है कि 120 साल की उम्र में कबीर ने शरीर त्यागा, या उनके शब्दों में कहें तो चोला उतारा। कबीर की मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि कबीर के हिंदू और मुसलमान चेलों में इस बात पर झगड़ा हुआ कि कबीर के शव पर किसका हक है, हिंदुओं का या मुसलमानों का। जब रात भर लड़ने के बाद भी इस बात का फैसला नहीं हुआ तो अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिस कबीर का फैसला मानना पड़ा। कहा जाता है अगली सुबह जब कबीर के शव के ऊपर से चादर हटाई गई तो वहां शव की जगह बस कुछ फूल बिखरे पड़े थे। उस परमहंस आत्मा का शरीर फूल में बदल चुका था। कबीर के दोनों धर्मों के चेले ने वो फूल ही आपस में बांट लिए। हिंदुओं ने उन फूलों को रखकर कबीर की समाधि बनाई और मुसलमानों ने उन्हें मजार में सजा दिया। शायद इसी दिन के लिए कबीर ने कहा था, उड़ जाएगा हंस सकेला जग दर्शन का मेला, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कबीर के अंत की इस घटना को एक नए नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं, अगर कोई समाज ये कल्पना करता है कि कबीर की मृत्यु के बाद उनकी देह फूलों में तब्दील हो गई, तो मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि हम इस घटना का अर्थ समझें। मेरा मानना है कि ये किंवदंती हमें इस बात की सूचना देती है कि कबीर ने जीवन भर समझाया कि हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं है और दोनों धर्मों में भेद की बात ही व्यर्थ है। लेकिन कबीर की मृत्यु के बाद जो हुआ
उसे देखकर लगता है कि कबीर के दोनों ही धर्मों के अनुयायी ही एक सीमा के बाद इस बात को पचा नहीं पाए, और इस लिहाज से मुझे ये कहानी कबीर के व्यक्तिगत दुखांत यानी पर्सनल ट्रेजेडी लगती है। कबीर का शव नहीं मिला, पर फूलों का ही बंटवारा हो गया। उन फूलों से अब मगहर में मजार भी है और समाधि भी है। ये कहानी 100% सही हो तब भी और काल्पनिक हो तब भी कबीर की तलाश में हमारी मदद करती है। कबीर हमारे बीच अपने शब्दों के जरिए जिंदा है। इन कहानियों के जरिए कोई उन्हें कवि कहता है तो कोई समाज सुधारक, कोई संत कहता है तो कोई उन्हें अवतार मानता है, कोई भगवान मानता है तो कोई उन्हें धर्मनिरपेक्षता का सबसे पहला झंडा बरदार मानता है। ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि कबीर होने का मतलब ही महान होना है।